आप में से हर एक को इस शाम के समय एक बार फिर से मसीह यीशु के प्रेमी नाम में सलाम। A very good evening to one and all. I want to greet you in the matchless and powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, आज हम लोग छठे अध्याय के अंदर आए हैं और छठे अध्याय में से बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे और तुरंत चालू करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ है जो छठे अध्याय में हमको देखने के लिए है। सिर्फ ये 2 वर्सेस के द्वारा और इसकी भूमिका, इसकी पृष्ठभूमि देखने के लिए है, तो वो सारी चीज़ों को देखने में हमको समय लगेगा। तो हम लोग प्रार्थना करके हम लोग शुरू करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए तेरा। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जबकि तेरे वचन के समीप हम एक बार फिर से आते हैं, प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करते हैं प्रभु, और हम अपने जीवनों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। परमेश्वर, नम्रता से तेरे वचन के सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं तेरे वचन के द्वारा तू हमको प्रकाशित कर, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमको प्रकाशित कर और तू अपने आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करने पाए परमेश्वर। और होने दे तेरा वचन हमारे लिए 2 धारी तलवार की जैसा हो परमेश्वर, जो हमको कई चीजें सिखाने वाला हो, हमारे आत्मिक जीवन में हमको मजबूत करने वाला हो। सारी बातों में आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर पिता, आमीन। Let's begin our study from Revelation chapter 6. Just few things to illustrate what we have learned so far. कुछ बातें जो हम लोग देख रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है। आज हम लोग छठे अध्याय के अंदर है एंड एज वी बिगिन आवर स्टडी फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 ऑनवर्ड्स वी आर लिटरली एंटरिंग इनटू द एंड ऑफ द टाइम। हम लोग छठे अध्याय से वास्तविकता से हम देख रहे हैं कि अंत में क्या होने वाला है, अंत में क्या आने वाला है। और छठे अध्याय से आगे पूरे पुस्तक के अंदर 22वें अध्याय तक हम लोग अलग अलग बातों को देखेंगे। अब याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट सम मिस्टिकल ट्रिप इनटू द फ्यूचर। ये ऐसा नहीं है कि कोई रहस्यमय हमारी यात्रा है भविष्य के लिए, और लेकिन ये परमेश्वर के वचन से प्रैक्टिकली परमेश्वर ये सारी चीजों को हमको बताता है, प्रैक्टिकली परमेश्वर ये सारी चीजों को करेगा। तो वो बातों को हम लोग देखते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं छठा अध्याय का पहला पद और दूसरे पद से, और यहां पर हम लोग देखते हैं मोहर, जो मोहर है, पहली मोहर खोली गई। हम लोग वहां पर देखते हैं पहली मोहर का खोला जाना। प्रकाशित वाक्य 6 हम लोग ले लेंगे, उसके बाद हम देखते हैं 7 मोहरों का खोला जाना, और उसमें सबसे पहले हम देखते हैं वो पहली मोहर का खोला जाना। और पहली मोहर के खुलते ही हम लोग क्या देखते हैं, एक श्वेत घोड़े को देखते हैं और उस पर सवार एक व्यक्ति, एक किसी को देखते हैं जो उस पर सवार है। सो द व्हाइट हॉर्स एंड द राइडर, जो उसको चलाने वाला है, और ये सफेद घोड़ा। एंड देयर इज अ क्वेश्चन, डिलीवरेंस और डिसेप्शन। ये सफेद घोड़ा किसके बारे में हमको बताता है? छुटकारे के बारे में, शांति के बारे में, सब चीज ठीक होने के बारे में, मुक्ति के बारे में, और इट टेल्स अबाउट डिसेप्शन, या क्या ये धोखे के बारे में बताता है। लेट्स बिगिन अवर स्टडी। हम लोगों ने 4थे अध्याय में और 5वें अध्याय में पढ़ा कि यूहन्ना को परमेश्वर इन बातों के पश्चात जो बातें होने वाली है उसको दिखाने के लिए परमेश्वर उसे कहां लेकर के गया? उसे स्वर्ग पे परमेश्वर ने बुला लिया, उठा लिया। And he is seeing those things. वो आत्मा में वो सारी चीजों को देख रहा है, and God has asked him to write those things. परमेश्वर ने उसको बोला वो लिखने के लिए। 4थे अध्याय में हम लोगों ने देखा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को। हम लोगों ने देखा पिता को सिंहासन पर विराजमान, हम लोगों ने देखा पुत्र सिंहासन पर विराजमान, हम लोगों ने देखा पवित्र आत्मा को जो दीपक की नाई बताई जाती है। लेकिन 5वें अध्याय में जब हम आते हैं तो विशेष करके हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता के हाथ में वो किताब है, पुस्तक है जिसमें 7 मोहरें लगी हुई है, और यीशु मसीह एक मेमने की जैसा बताया गया है जो परमेश्वर का मेमना है, और यहूदा के गोत्र का सिंह है। ये दो चीजों के द्वारा यीशु मसीह का वर्णन किया गया है, और यीशु मसीह उसको उस परमेश्वर के हाथ से लेते हैं। और हम लोगों ने देखा वो पुस्तक क्या है, इट इज द टाइटल डीड ऑफ होल यूनिवर्स। ये पूरे ब्रह्मांड की एक टाइटल डीड है। परमेश्वर योग्य है, और परमेश्वर कैसे अपने ब्रह्मांड को, कैसे अपनी सृष्टि को फिर से नया करने वाला है, पहले जैसा करने वाला है, उन बातों को हम लोगों ने उसके अंदर देखते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह उस पुस्तक को लेता है, अब वो समय है वो परमेश्वर के प्रकोप का शुरू होने का, परमेश्वर का दंड शुरू होने का। और हम लोगों ने देखा उसके सिंहासन के चारों ओर क्या है, लाइटनिंग एंड थंडर, गर्जन देखा, और एक बहुत ही भयंकर आवाज को हम लोगों ने सुना। और वो क्या बताता है? वो बताता है परमेश्वर का प्रतापी रूप, परमेश्वर का प्रकोप जो मनुष्य पर उंडेलने वाला है, जो पृथ्वी पर उंडेलने वाला है। और फिर हम लोगों ने देखा उस मेमने ने उस पुस्तक को ले लिया, जो मेमना है और सिंह भी है, उसने उस पुस्तक को ले लिया। और अब क्या हो रहा है? नाउ इन चैप्टर नंबर 6, अभी हम चैप्टर नंबर 6 में है, वो पुस्तक को लेकर के वो खोल रहा है। और 6 का पहला पद में इस प्रकार से लिखा है, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला।
क्या हो रहा है अभी? वो पुस्तक जो थी जिसको देख करके वो यूहन्ना रो रहा था, क्योंकि उसको लेने वाला कोई नहीं था, खोलने वाला कोई नहीं था। लेकिन एक प्राचीन ने बोला कि तू रो मत, क्योंकि एक है, वो देख मेमने को, वो देख परमेश्वर के मेमने को, वो देख उस सिंह को। और जब ये बोला तो ये उसने वो पुस्तक हाथ में ली, और हाथ में लेने के बाद में जब वो खोल रहा है तो ऐसा लिखा है, उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का शब्द सुनाई दिया। और क्या बोला उसने? come। in English it is written he proclaimed with a loud voice saying come। हिंदी में वो जोर से आवाज में, ऊंची आवाज में उसने बोला आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। अभी इसको जब डायरेक्टली कोई पढ़ेगा तो हम डायरेक्टली इसको पढ़ते ही हम लोग क्या बोलेंगे? ओ, ये किसको बता रहा है? यीशु मसीह को बता रहा है कि वो जय प्राप्त किया है, वो जय करते हुए जा रहा है। लेकिन हम जिस प्रकार से इसको आगे बढ़ेंगे, जिस प्रकार से हम लोग आगे चलेंगे, हम लोग समझते जाएंगे कि आखिर ये कौन है, इस घोड़े पे सवार कौन है? क्या वो छुटकारा लेकर के आ रहा है या वो धोखा लेकर के आ रहा है? अभी याद रखिएगा, आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम दानियल नबी की पुस्तक से देखने वाले हैं, यिर्मयाह नबी की पुस्तक से देखने वाले हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय में से देखने वाले हैं। इतिहास में आज क्या हो रहा है, हमारे विश्व में आज क्या हो रहा है, उन बातों को हम लोग देखने वाले हैं। सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू रेफर। तो हम पहला पद और दूसरे पद को अंत में लेंगे। अंत का जो 15 मिनट होगा, हमारा 10 मिनट होगा प्रचार का, जब हम लोग पूरा रैप अप करेंगे तब उस पद को हम लोग लेंगे। लेकिन उस पद को समझने के लिए और जो बातें हो रही है उस चीज को समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा दानियल की पुस्तक में, हमको जाना पड़ेगा मत्ती रचित सुसमाचार में, हमको जाना पड़ेगा बाकी भागों के अंदर, और हमारे विश्व के अंदर भी देखना पड़ेगा कि आज क्या हो रहा है। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस। सिर्फ अगर मैं आज वर्तमान के चिन्ह, यीशु मसीह के आने से पहले द साइन ऑफ द एंड एज, अभी जो समय का चिन्ह अगर मैं सिर्फ लूं तो उसी के लिए कम से कम एक पूरा सेशन उसी के लिए बीत सकता है। तो आई एम नॉट गोइंग टू से एवरीथिंग इन वन सेशन, बट आई एम गोइंग टू गिव यू अ हिंट। मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगा, कुछ आपको बातें स्पष्ट करूंगा जिससे आपको समझ में आने लगे। अभी याद रखिएगा, हम बचपन से ही सुनते आए थे कि हम लोग जो हैं, हम लोग इस पृथ्वी पर हैं, चीजें बद से बदतर होती जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा नाश आएगा वैसा नाश आएगा, और चीजें बहुत बुरी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, और अंत के अंदर क्या होगा? अर्मागदन का युद्ध होगा, और उसके बाद में परमेश्वर आएगा और अपने राज्य को स्थापित करेगा। और जब हम लोग देखते हैं दुनिया के अंदर भी तो कई चीजें ऐसी चल रही है जो कंफ्यूजन की है, केओस की है, जिसमें भ्रम पैदा होते हैं, जिसमें मृत्यु है, जिसमें कंफ्यूजन है, जिसमें ये सारी चीजें हैं जो आज हम संसार में देखते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं लिखा है कि अंत में बद से बदतर होते जाएगा। हां, बदतर होगा, बदतर होगा, बदतर होगा, फिर कुछ समय के लिए ऐसा लगेगा सब ठीक हो रहा है। For a moment, for a time being, it will seem that everything is becoming okay. हर एक चीज ठीक हो रही है, हर एक चीज सही हो रही है, शांति स्थापित हो रही है, ऐसा लगेगा। फिर अचानक मनुष्य पे क्या आ जाएगा? परमेश्वर के प्रकोप उतरते जाएंगे। सो वी लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस एंड वी सी पीपल कंसर्न्ड अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटी, दे आर कंसर्न्ड अबाउट फिनेंसेस, दे आर कंसर्न्ड अबाउट फूड, दे आर कंसर्न्ड अबाउट फूड सप्लाई, दे आर कंसर्न्ड अबाउट फ्यूल, दे आर कंसर्न्ड अबाउट इकोनॉमी, दे आर कंसर्न्ड अबाउट पॉलिटिक्स, दे आर कंसर्न्ड अबाउट एनवायरमेंट। सो ये सारी चीजें आज हम दुनिया में देखते हैं कि उतना ज्यादा युद्ध 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 युद्ध, एक समय था जब युद्ध युद्ध लोग सोच रहे थे, लेकिन आज युद्ध 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 तो है, लेकिन उसके बीच में ऐसा समय है जब उन चीजों से जाकर के हम लोग हमारे खुद के अस्तित्व के लिए, हमारे खुद की इस पृथ्वी को ठीक करने के लिए, इस पृथ्वी को सही करने के लिए हम लोग चेष्टा कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी एक बात याद रखिएगा, फॉर द पीपल who are evolutionists, जो इवोल्यूशन को मानते हैं कि सब चीज ऐसे ही इवॉल्व हुआ है, सब चीज ऐसी ही बन गया है, हम लोग बंदर से आए हैं, ऐसे लोग जो मान्यता रखते हैं, उन लोगों के लिए ये पृथ्वी ही सब कुछ है। उन लोगों के लिए मृत्यु के बाद में कोई दूसरा जीवन नहीं है, उन लोगों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, उन लोगों के लिए स्वर्ग नरक वो सब चीज मायने नहीं रखती है। दे थिंक एवरीथिंग इज दिस वर्ल्ड, जो कुछ भी है ये दुनिया ही है। सो लेट्स मेक इट अ बेटर प्लेस। सो आओ हम इस दुनिया को एक अच्छा जगह बनाए। क्या आज ये दुनिया में नहीं चल रहा है?
आप फेसबुक खोल करके देखिए, इंस्टाग्राम खोल करके देखिए, टिकटॉक खोल करके देखिए, व्हाट्सएप के मैसेजेस रीड करिए, हर जगह पर यह है, आओ हम इस दुनिया को एक अच्छा जगह बनाएं, आओ हम इस दुनिया को एक ऐसा जगह बनाएं जहां पर हम अच्छे से रह सकें। एंड दैट इज वॉट इज गोइंग टू हैपन। यही हो रहा है, यही आज संसार के अंदर हो रहा है। आई बिलीव वी आर हेडेड फॉर वर्ल्ड वाइड पीस, वर्ल्ड वाइड प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड वाइड सेफ्टी, सिक्योरिटी। बिफोर थिंग्स गेट बैक, दे आर गोइंग टू गेट बेटर। जैसे मैंने आपको बताया, बुरा होने से पहले चीजें थोड़ी अच्छी होगी, चीजें थोड़ी ठीक ठाक होगी। आज आप किसी भी न्यूज को उठा करके देख लीजिए, आज सब जगह क्या चल रहा है, कोरोना का वजह से आज क्या हो रहा है, लोग अपने घरों के अंदर है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन को बचाने के लिए भी। तो युद्ध की बात तो दूसरी है, युद्ध की बात मारना, एक दूसरे को जाकर के सीमा पे लड़ाई करना, यह तो बात दूसरी है। वी आर मोर वरीड अबाउट अवर ओन लाइफ, अबाउट अवर ओन बीइंग्स। इसके लिए हम लोग चिंतित हैं। अभी याद रखिएगा, द वर्ल्ड एज यू वॉच इट टुडे, जैसा आप आज संसार को देखते हैं, ये क्या हो रहा है, इज सेटिंग असाइड इट्स आर्म। वो क्या हो रहा है, लोग अपने अपने हथियारों को कुछ समय के लिए नीचे डाल रहे हैं, लेकिन वो क्या क्या चीज की चेष्टा कर रहे हैं, वो परवाह कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम समस्या का समाधान करें, किस प्रकार से हम अच्छी इकोनॉमी को बनाएं, किस प्रकार से हम सोशल सिक्योरिटी लाए, किस प्रकार से हम एक दूसरे की मदद करें। सो थिंग्स आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन। आज चीजें क्या हो रहा है, इस दिशा में जा रहा है। But for most part, the great power of the world are moving away from separation to unification. जो महान शक्तियां हैं वो क्या हो रहा है, सेपरेशन से यूनिफिकेशन की ओर जा रहा है। आप यूरोप को अगर देखेंगे तो वहां पर भी यही हो रहा है, अगर सोवियत यूनियन को देखेंगे तो वहां पर भी यही हो रहा है, आप वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप को जो देखेंगे वहां पर भी यही हो रहा है। और आज ये कोरोना की वजह से भी आप देखते हैं कि द वर्ल्ड इज मोर कंसर्न अबाउट द मेडिकेशन रेदर देन अबाउट फाइटिंग ईच अदर एट द बॉर्डर। ये युद्ध करने से ज्यादा वो मेडिसिन के बारे में सोच रहे हैं कि किस प्रकार से हम मेडिसिन को बना सके, किस प्रकार से हम मेडिसिन को ढूंढ सके। देयर वाज अ फिलोसोफर ऑफ यूनाइटेड नेशन, हिज नेम वाज रॉबर्ट म्यूलर। सुनिएगा, रॉबर्ट म्यूलर नाम का एक यूनाइटेड नेशन का एक फिलोसोफर था। ही वॉज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट ऑफ होप, आशा का भविष्यवक्ता। Though he professed that he is a very good Catholic, but he doesn't believe in the God of the Bible. Bible के परमेश्वर पे वो विश्वास नहीं करता था। He believed that there is a cosmic force. एक cosmic force है, शक्ति है जो क्या कर रही है, सभी चीजों को एकत्रित कर रही है, सभी चीजों को सही दिशा की ओर लेकर के आ रही है। और उसने जो यूएन का, यूनाइटेड नेशन का वो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल भी रह चुका है, उसने क्या बोला, he quoted, he said, there will be no third world war between the big powers. बड़े बड़े शक्तियों के बीच में तीसरा विश्व युद्ध जैसा बात नहीं होगा। हां, ऐसा माहौल क्रिएट होगा, लेकिन ये होगा नहीं। फिर वो उसने क्या बोला, वी आर हेडेड फॉर अ न्यू एज एंड अ न्यू वर्ल्ड, अ न्यू जेनेसिस, अ ट्रू ग्लोबल गॉड अबाइडिंग पॉलिटिकल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल रिनाइसेंस टू मेक दिस प्लेनेट एट लॉन्ग लास्ट what it was always meant to be, the planet of God. वो क्या बोलना चाहता था, वो बोलना चाहता था, आओ हम इस दुनिया को ऐसा दुनिया बनाए जो हर तरह से सबके लिए अच्छा हो, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं हो, सबके लिए अच्छा हो। एंड दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू प्रमोट इट। वो पूरी कोशिश करेंगे ऐसा करने के लिए। बट बिलीव मी वन थिंग, एक बात याद रखिएगा, दिस अर्थ, ये जो पृथ्वी आज हम देखते हैं, इट मे बी हार्श थिंग, बट व्हेन यू रीड द बुक ऑफ रेवलेशन, दैट्स व्हाट वी अंडरस्टैंड। दिस इज अ डिस्पोजेबल वर्ल्ड, बट दे डोंट नो अबाउट इट। दिस इज अ कंज्यूमेबल वर्ल्ड, बट दे डोंट नो अबाउट इट। ये एक डिस्पोजेबल दुनिया है जो नाश होगी, और प्रभु क्या करेगा, नया आकाश नई पृथ्वी को बनाएगा, लेकिन वो नहीं जानते हैं। ये वो दुनिया है जो कंज्यूम हो जाएगी, लेकिन वो नहीं जानते हैं। वो सोचते हैं दिस इज द ओनली थिंग दे हैव एंड लेट्स मेक इट अ वेरी गुड प्लेस। आओ हम इसको एक बहुत अच्छा एक रहने का स्थान बनाएं। सो When we see the world today, आज जब हम संसार को देखते हैं, हम अलग अलग जगह पर देखते हैं, हम मिडिल ईस्ट को देखते हैं, हम अलग अलग जगह का अध्ययन करते हैं। हाँ, देयर आर रूमर्स ऑफ वॉर, युद्ध की संभावनाएं हैं, युद्ध की रूमर्स है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, समवेयर एवरीबडी इज लॉन्गिंग फॉर पीस। कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति जो है शांति के लिए सोच रहा है, शांति स्थापित करने के लिए सोच रहा है कि हम अच्छे से रहें, सब अच्छे से रहें और सबका भला हो, और हम आराम से रहें, सब धनी हो जाए और सबके पास में सब कुछ हो।
द बाइबल प्रेडिक्ट सच टाइम, बाइबल बताता है कि ऐसा समय आने वाला है when the world power will emerge into one super power, जो सारे दुनिया की शक्ति है वो एक शक्ति के अंदर आ जाएगा, और ये जो एक शक्ति होगा ये क्या करेगा, दिस विल बी he will promote the deceptive peace, वो एक धोखेबाजी वाले शांति को स्थापित करेगा, a false sense of security, and people will long for it, people will fall into that trap, लोग उसके उस चंगुल के अंदर गिर जाएंगे. The trap is being set right now, psychologically, socially, politically, economically, religiously, and it is deceiving us, it is deceiving us for the right world के अब सही सब चीज ठीक होने वाला है, आओ हम उसके करीब जाएं. इंटरनेशनल पीस इज अ बेट, ये बात याद रखिएगा. इंटरनेशनल पीस, देयर शुड बी इंटरनेशनल पीस, बट वी कैन नॉट ब्रिंग पीस, ओनली गॉड कैन ब्रिंग पीस. सो जब हम शांति को स्थापित करने के लिए कोशिश करते हैं तो क्या होता है पता है आपको, बाबुल की मीनार बनाई जाती है, जो हम लोग उत्पत्ति के पुस्तक के अंदर देखते हैं. वहां पर भी तो सब लोग एक हो रहे थे, वहां पर भी तो सब लोग एक कर रहे थे. देयर वाज एक भाषा, और सोशली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली हर तरह से एक होना चाहते थे, और एक उनका अगुवा भी था. और क्या हुआ, उन्होंने बाबुल का मीनार बनाने के लिए कोशिश किया. अगेन द सेम थिंग विल हैपन, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ बिकॉज द बाइबल सेज सो. दुनिया क्या करेगी, फिर से एक होने की कोशिश करेगी, लेकिन याद रखिएगा परमेश्वर को हटा करके जब भी एक होंगे, वो एकता में शक्ति नहीं होगी, वो एकता में भ्रम होगा, धोखा होगा. लेकिन जहां परमेश्वर है और फिर एक होने की कोशिश करेंगे, उस एकता में सामर्थ्य होगा, शक्ति होगा. आज एक बहुत बड़ी चीज चल रही है, रिलीजियसली बताऊंगा, इकोनॉमिकली तो आप देखते हैं, टीवी देखते हैं, पॉलिटिकली भी आप देखते हैं, सब चीजों को आप आज देख ही रहे हैं, लेकिन रिलीजियसली एक बात बताऊंगा. देयर इज अ थिंग कॉल्ड रिलीजियस इक्यूमेनिज्म. रिलीजियस इक्यूमेनिज्म, और रिलीजियस इक्यूमेनिज्म क्या है, इट मींस ग्लोबल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, सारे धर्मों का एक समावेश, where they will accept everything, जहां पर वो हर एक चीज को क्या करेंगे, हर एक चीज को अपना लेंगे. Now, religious has always divided the people. So there should be something. अगर वो एंटी क्राइस्ट को आना है और राज्य करना है, तो लोग तो विभाजित नहीं होने चाहिए, लोग एक होने चाहिए. तो किसी तरह से उनको रिलीजियसली लोगों को एक होना जरूरी है, where they will ignore their doctrines, where they will ignore their tradition differences, where they will ignore all the things and they will be controlled by the antichrist. ये बात को याद रखिएगा, जहां पर वो अपने वचन को, अपनी बातों को इग्नोर करते हुए, अपनी परंपराओं को इग्नोर करते हुए वो क्या करेंगे, एक साथ आएंगे. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, एक इलिस्ट्रेशन मैं आपको देना चाहूंगा. दिस इज राइट फ्रॉम द न्यूज. ओके, मैं ये न्यूज से बता रहा हूं. पोप फ्रांसिस एंड शेख अहमद एल तयीब, ग्रैंड इमाम ऑफ इजिप्ट्स Al-Azhar Mosque and University signed documents during an inter-religious meeting at the Founders Memorial in Abu Dhabi, United Arab Emirates, February 4th, 2019, last year February के महीने में पोप फ्रांसिस ने और इस्लामिक लीडर शेख अहमद एल तयीब, इन्होंने क्या किया, एक ट्रीटी बांधा, एक दूसरे के साथ में क्या किया, एक इक्यूमेनिज्म का एक वाचा बांधा. और यहां पर क्या बोला पोप ने, पोप इज इनवाइटिंग वर्ल्ड लीडर एंड यंग पीपल टू कम टुगेदर एट वेटिकन ऑन May 14th, 2020. ये ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था, लेकिन अभी ये कोरोना की वजह से आई डोंट थिंक सो इट इज पॉसिबल. लेकिन उसने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि ही इज इनवाइटिंग एवरीबडी टू वेटिकन सिटी May 14, 2020 को फॉर एन इवेंट कॉल्ड री इन्वेंटिंग द ग्लोबल एजुकेशनल अलायंस. लिसन वेरी केयरफुली. दे वोंट से आओ हम सब धर्मों को एक कर दें, आओ हम एक धर्म बनाएं, नहीं तो हमारे कान खड़े हो जाएंगे ना. वो क्या बोलेंगे, री इन्वेंटिंग द ग्लोबल एजुकेशनल अलायंस. एंड व्हाट डज दिस मीन्स, it was on May 14th, it was scheduled on May 14th. The Vatican will be hosting a major educational event to advance the Pope's global vision of one world religion. पोप का यह ग्लोबल विजन है, दर्शन है कि पूरे दुनिया में एक ही धर्म होना चाहिए और पूरे दुनिया के लोग एक हो जाने चाहिए. और इसके लिए उसने 14 मई को वेटिकन सिटी में सब लोगों को बुलाया. और पिछले साल इसी के लिए उसने एक प्रस्ताव भी दूसरे जो शेख अहमद है उसके साथ में बनाया. नाउ इट सेज दिस डे जस्ट सो हैपन
to take place on the 72nd Independence Day of the State of Israel, which according to one rabbi is fitting since Judaism is the last bastion entirely incompatible with the new world order. वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि ये जो 14 मई का दिन तारीख रखा गया था वेटिकन सिटी में ये समारोह होने के लिए, ये वन वर्ल्ड रिलीजन करने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए, वो दिन कौन सा दिन है? वो दिन है जब इजराइल के इंडिपेंडेंस को 72 साल हो चुके हैं, और इजराइल एकमात्र है जो उसके अंदर एक नहीं होगा जब तक मसीह विरोधी नहीं आएगा। जब मसीह विरोधी आएगा ना, सबसे पहले इजराइल जाएगा उनके पीछे कि हाँ यही सही है, लेकिन जब तक मसीह विरोधी नहीं आएगा वो उससे अलग रहेगा। अभी एक और चीज दुनिया में चल रहा है जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल रिलीजन। हैव यू हर्ड इट? स्पिरिचुअल रिलीजन। किसी को आप पूछे भैया आप क्या मान्यता रखते हैं, व्हाट डू यू बिलीव, ही विल से आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, मैं एक बहुत आत्मिक व्यक्ति हूं। ओ आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, मैं धर्म को नहीं मानता हूं, बट आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। मैं किसी धर्म के पीछे नहीं चलता हूं, लेकिन मैं बहुत आत्मिक व्यक्ति हूं। बाय दैट व्हाट डज दे मीन? इसका मतलब क्या है? उनका मतलब है मैं इधर से थोड़ा लेता हूं, उधर से थोड़ा लेता हूं, इधर से थोड़ा लेता हूं, उधर से थोड़ा लेता हूं, उसको एक साथ एक कटोरी में डाल देता हूं, मेरा भी आइडियाज डालता हूं, और वो हो गया मेरा बिलीफ सिस्टम, वो हो गया मेरी आत्मिकता। तो आप मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है, मैं अपनी तरीके से सही कर रहा हूं। आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, मैं एक बहुत ही आत्मिक व्यक्ति हूं। एंड एंटी क्राइस्ट विल कम एंड ही विल टेक दिस स्पिरिचुअलिटी टू अनदर लेवल, दिस फॉल्स स्पिरिचुअलिटी, ये झूठे भ्रम को जो मसीह विरोधी है वो दूसरे स्तर पर लेकर के जाएगा। I'll tell you few other things, जो कई चीजें मैंने लिखा है, but I'm not going to illustrate all those things, but I will say one more thing. आज आपको पता है दुनिया में क्या हो रहा है? I have met many Christians, मैंने कई मसीहों से मिला हूं, who say they are Christians, जो बोलते हैं हाँ हम मसीह हैं, लेकिन दे से हाँ हम मसीह हैं, बट जीसस इज नॉट द ओनली वे टू हैव रिलेशनशिप विद गॉड। यीशु मसीह एकमात्र रास्ता नहीं है, एकमात्र जरिया नहीं है, एकमात्र जीवन नहीं है जो हमको परमेश्वर के साथ में जोड़ता है, जो हमको परमेश्वर की संतान बनाता है। देयर कैन बी अदर वेज ऑल्सो। सो इफ दे बिलीव समथिंग, मेक देम अ बेटर पर्सन, उनको एक अच्छा व्यक्ति बनाओ एंड दैट विल बी देयर रिलीजन, वही उनका धर्म हो जाएगा। इट साउंड सो गुड, इट साउंड सो पीसफुल कि देखो बंटवारा नहीं कर रहा है, देखो ईर्ष्या नहीं कर रहा है, देखो छुआछूत नहीं रख रहा है, देखो मैं सही तू गलत नहीं रख रहा है, सबको अकोमोडेट कर रहा है। बट दैट्स व्हाट द एंटी क्राइस्ट विल डू, यही मसीह विरोधी भी करेगा। टुडे वी इवन फील शाय टू से दैट जीसस इज माय लॉर्ड। कभी कभी हमको शर्म होती है लोगों के सामने बोलने के लिए कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। सो listen very carefully, these things are coming closer and closer to the second coming of Jesus. Matthew chapter 24, let's go to Matthew chapter 24. आप अपनी उंगली डाल करके रखिएगा मत्ती 24 के अंदर, डैनियल 9 को भी खोल करके रखिए, और उसके साथ ही साथ प्रकाशित वाक्य 6 को भी खोल करके रखिए। आइए हम लोग आएंगे मत्ती उसका 24वां अध्याय के अंदर। मत्ती 24वां अध्याय में हम लोग देखेंगे, एंड ये यीशु मसीह जैतून के पर्वत पर था। हम लोग देखते हैं 24 का पहले तीसरे पद में जो हम देखते हैं, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था, कौन? यीशु मसीह, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा हमें बता कि ये बातें कब होगी। कौन सी बातें? जो यीशु मसीह ने उनको पहले बोला था, पहले और दूसरे पद में। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो चेलों को उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा तुम ये सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूं यहां पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। अब वो क्या पूछ रहे हैं? हाँ हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह है। अभी यीशु मसीह उनको चिन्ह बता रहा है। किसको चिन्ह बता रहा है? यहूदी लोगों को चिन्ह बता रहा है कि अब सुन लो मेरे वापस आने का चिन्ह क्या है। अभी याद रखिएगा, ये यीशु मसीह किन से बात कर रहा है? कलीसिया से तो बात कर रहा है। ये चीज हम अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं। इसमें से कई चीजें जो है हमारे जीवन में भी हम लोग देख सकते हैं कि सतावट हो रही है, मुसीबत आ रही है, परसिक्यूशंस हो रहे हैं, वॉर्स हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है कि घर से निकाला जा रहा है, प्रेम में कमी होती जा रही है, ये सारा चीज आज हो रही है जो अंत समय में होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यीशु मसीह को वो यहूदी पूछ रहे हैं कि तेरे आने का दिन कब है जब तू इधर आएगा, और यीशु मसीह उनको बता रहा है कि मेरे अंत का दिन कैसा होगा। दिस विल बी द साइन ऑफ माई कमिंग, मेरे आने के चिन्ह इस प्रकार से होंगे। अब 4 और 5वें पद में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने
पाए। सबसे पहले क्या बोला? सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। 5वें पद 24 का 5, मत्ती 24 का 5, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर के कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। नाउ लिसन वन थिंग वेरी केयरफुली, याद रखिए, इट स्टार्ट विथ समवन हु कम्स टू मिसलीड, हु सेज I am the Christ. I am bringing peace to you. I will make everything all right. I will be the deliverer. I will deliver you. I will give you deliverance. I am the Savior. I am the Messiah that you were waiting. कोई आएगा जो बोलेगा मैं हूं मसीहा, मैं हूं शांति को देने वाला, मैं हूं छुटकारे को देने वाला, मैं हूं तुम्हारा उद्धार करता, मैं हूं तुम्हारा मसीहा, और कईयों को भटका देगा। अभी याद रखिए, ये फॉल्स, ये जो आएगा, भरमाने वाला जो आएगा, यहां पर ऐसा लिखा है बहुत से भरमाने वाले आएंगे। मतलब एक तो होगा ही होगा, उसके साथ में कई और उसके साथ में वो अपने साथ में मिलाएगा। 5वें पद में many will come. So we are come to bring world peace. We are come to bring a new order. हम आए हैं नई शांति को स्थापित करने के लिए, नई बातों को लेकर के आने के लिए। बाय द वे, अगर आप में से कोई जो सुन रहे हैं और सुनने वाले हैं, अगर आपको ये अंत चिन्हों के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट्स में भी लिख सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। और अगर मेरे पास में इनफ मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो मैं पर्सनली आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन एक सेशन लूंगा उसके ऊपर जो इससे थोड़ा और डीप जाऊंगा। लेकिन आज मैं उतना डीप नहीं जा रहा हूं क्योंकि ज्यादा बातों को कवर करना है, और बहुत डीप गया तो कईयों के लिए हो सकता है कंफ्यूजन भी हो जाए। सो आई डोंट वांट टू गो वेरी डीप, बट आई वांट टू से देयर विल बी समबडी हु विल कम, हु विल स्टार्ट दिस ट्रिब्यूलेशन पीरियड, जो इस सतावट के समय को, क्लेश के समय को शुरू करेगा, और वो बोलेगा आई केम टू ब्रिंग पीस, आई एम द डिलीवरर। दे रिप्रेजेंट द डिलीवरेंस, दे विल रिप्रेजेंट द ग्लोबल पीस। वो बताएंगे कि हम छुटकारा लेकर के आए हैं, हम पूरे वैश्विक शांति को लेकर के आए हैं, हम नए दिन को बनाने के लिए आए हैं, हम नए समय को बनाने के लिए आए हैं। अभी तक तुमने काला अंधेरा देखा है, लेकिन हम उजाले की किरण को लेकर के आए हैं। हम वो छुटकारा देने वाले हैं जिसके बारे में वायदा किया गया है, जो तुम्हारे मुसीबतों से तुमको नजात दिलाने वाले हैं। हम शांति को लेकर के आएंगे, और हम एक नई कम्युनिटी को, एक नए दुनिया को हम लोग बनाएंगे। वर्स 6 वर्स 7 क्या लिखा है? तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। वर्स 9 9वां पद, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। अभी ये लोग पूछ रहे हैं व्हेन इज इट गोइंग टू हैपन, ये सब कब होने वाला है? दिस डिटेल्स दैट जीसस इज गिविंग, व्हेन इज दिस गोइंग टू हैपन, ये कब होगा? तो 4 और 5वां पद में लिखा हुआ है देयर विल बी डिसेप्शन, ये समय होगा जब धोखे का समय होगा। दूसरा 6 और 7वें पद में लिखा है यह समय होगा जब युद्ध और युद्ध की बातों का समय होगा। यह समय होगा जो 7 का B और 8 में लिखा हुआ है कि ये वो समय होगा जब भूकंप आएंगे, अकाल पड़ेंगे, परेशानियां होगी, पीड़ाएं होगी। ये वो समय होगा। दैट डिसेप्शन विल बी फॉलोड ड्यूरिंग द टाइम दैट वी ऑल नो, इट्स कॉल्ड द ट्रिब्यूलेशन, विथ वॉर्स, फेमिन, नेचुरल डिजास्टर विथ परसिक्यूशन। ये वो समय होगा जो आएगा, क्लेश के समय जिसको हम लोग बोलते हैं, जहां पर युद्ध होंगे, जहां पर महामारियां होगी, जहां पर बीमारियां होगी, जहां पर नेचुरल डिजास्टर्स होंगे, जहां पर सतावट होंगे। मैनी फॉल्स प्रॉफिट्स विल कम। यहां पर क्या यीशु मसीह बोलता है? यीशु मसीह बोलता है कि बहुत सारे हैं जो झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी, झूठे लोग जो बोलने वाले हैं, वे लोग आएंगे, और वे लोग बहुतों लोगों को क्या करेंगे? भरमाएंगे। लेट्स गो अहेड, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग आगे चलते हैं तो इसी बात को हम लोग परमेश्वर के वचन में कई जगह पर देखते हैं। जो चीज हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं अबाउट डिसेप्शन, अबाउट ऑल दीज थिंग्स विच आर गोइंग टू हैपन, ये सारी चीजें जो हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग क्या करते रहेंगे? लोग बोलते रहेंगे शांति हो, शांति हो, शांति हो, शांति हो, और शांति को ढूंढेंगे, लेकिन शांति उन्हें कभी नहीं मिलेगी। 24 का 21, आइए 24 का 21 पढ़ेंगे। 24 का 21 में लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से अब तक ना हुआ और ना कभी होगा। ऐसा क्लेश उस समय होगा जो अब तक कभी भी नहीं हुआ और ना कभी होगा। 23वें पद में लिखा है,
उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहां है या वहां है, तो विश्वास मत करना। अभी यीशु मसीह किससे बात कर रहा है? चेलों से बात कर रहा है। यीशु मसीह उनके भविष्य के बारे में उनको बता रहा है। 24वां पद और 25वां पद में क्या लिखा है? 24 और 25, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। 25 पद, और देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब बातें कह दी है। मैंने पहले से तुम्हें ये सब बता दिया है। लोग बोलेंगे कि हियर इज क्राइस्ट, यहां पर मसीह है, यहां पर मसीह है। झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, झूठे प्रचारक खड़े होंगे, मसीह विरोधी खड़े होंगे और बोलेंगे कि आई एम द क्राइस्ट, मैं हूं मसीह। लेकिन पहले से यीशु बोलता है मैंने तुम्हें बता दिया, तुम सावधान रहो। लिसन, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम ऑफ द ट्रिब्युलेशन till the end of the rapture, it's going to start with a false peace। याद रखिए, ये जो समय शुरू होगा, ये जो ट्रिब्यूलेशन का समय शुरू होगा, ये रैप्चर के बाद में शुरू होने वाला है। और ये किससे शुरू होगा? एक शांति की बात से शुरू होगा, एक शांति की बात से शुरू होगा। आई डोंट वांट टू गो अहेड, मैं ज्यादा आगे जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि कई बातें हम लोग अगले आने वाले अध्यायों में भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं लोग बोलेंगे शांति हो शांति हो, दे विल से पीस पीस, बट सडन डिजास्टर विल कम अपॉन देम। उनके ऊपर क्या आ जाएगा? रुकावट और सतावट आ जाएगी। इवन विथ ऑल द साइन दैट प्रोसीड द फाइनल डे ऑफ द लॉर्ड, लिसन वेरी केयरफुली, ये सारे चिन्हों के साथ में जो अंत तक यीशु मसीह के आने को बताता है, ट्रिब्यूलेशन का अंत करता है, ये सारे परमेश्वर के प्रकोप को लेकर के आता है। ये युद्ध होते हैं, ये क्लेश होते हैं, महामारियां होती है, ये प्लेग्स होते हैं, ये फेमिन्स होते हैं, ये नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। ये सारी बर्बादियां होने के बावजूद भी लोग क्या करेंगे? लोग परमेश्वर परमेश्वर नहीं बोलेंगे, शांति हो शांति हो। इसी प्रकार से वे लोग शांति की लालसा करते रहेंगे। सो थ्रू आउट द ट्रिब्यूलेशन They will long for the peace। वो शांति के लिए तलाशेंगे। कौन सी शांति के लिए? जो कुछ देर के लिए ये मसीह विरोधी नहीं, ये डिसेप्शन, ये जो धोखेबाज है, जो पहला सफेद घोड़े पे सवार है, ये जो दुनिया में आया, ये कुछ समय के लिए शांति को स्थापित करेगा और इसीलिए लोग सोचेंगे वो शांति हमें वापस मिल जाए। पहला थिस्सलुनीकियों 5:3, आइए हम लोग उसको पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:3, लिखते भी जाइएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसका 3रा पद, 5:3 में ऐसा लिखा है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं है, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। क्या लिखा है? यही लिखा है कि जब वो बोलेंगे शांति हो, कुशल हो और कुछ बिगाड़ा नहीं होगा, उसी समय उनके ऊपर ये नाश आ पड़ेगा, उसी समय उनके ऊपर ये प्रलय आ पड़ेगा, ये महामारियां आ पड़ेगी। सो दे विल कीप ऑन सेइंग पीस एंड सेफ्टी, पीस एंड सेफ्टी, पीस एंड सेफ्टी। ये चीज बार बार वे लोग बोलते रहेंगे। मैथ्यू चैप्टर 24 जब हम लोग उसको पढ़ते हैं शुरुआत से लगा करके अंत तक, तो हम लोग देखते हैं यीशु मसीह एक पूरे ये जो क्लेश का समय है, महाक्लेश का समय है, यीशु के आने का समय है, इसकी एक पूरा विवरण मत्ती 24 के अंदर यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया। एक अध्याय के अंदर पूरा विवरण, पूरा वो क्लेश का समय, महाक्लेश का समय, मसीह विरोधी का समय, यीशु मसीह के आने का समय, वो सारी बातों को यीशु मसीह ने एक अध्याय में बताया। और वो सारी बातों को हम लोग प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, वो सारी चीजों को हम लोग दानियेल नबी की पुस्तक में देखते हैं, यहेजकेल में देखते हैं, यिर्मयाह में देखते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों में देखते हैं, और भी कई किताबों में देखते हैं जो आने वाले दिनों के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला चीज यहां पर क्या लिखा हुआ है? पहला चीज लिखा हुआ है there will be a deceptive peace। एक धोखेबाज शांति होगी, एक धोखेबाज शांति स्थापित करने वाला होगा, जो बोलेगा कि मैं हूं शांति लाने वाला, मैं हूं उस शांति को स्थापित करने वाला, लेकिन उनके बातों में तुम मत पड़ना, उनके चक्कर में तुम मत पड़ना। अभी याद रखिए, हम लोग चलेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक में। यिर्मयाह नबी की पुस्तक आइए हम लोग निकालेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका मेरे ख्याल से 6ठा अध्याय है, मैंने उसको रेफरेंस नहीं लिखा है, 6ठा अध्याय होगा मेरे ख्याल से, 6 हाँ, ये 6 से हम लोग शुरुआत से जब पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वे हे बिन्यामीनियों, यरूशलेम में से अपना अपना सामान लेकर के भागो। ये किसको बोल रहा है? यहूदा के राज्य को भविष्यवाणी की जा रही है कि वहां से भागो, तकाओ में नरसिंगा फूका जाएगा, में फूको, और बेत
केरेम पर झंडा ऊंचा करो, क्योंकि उत्तर की दिशा से आने वाली विपत्ति बड़ी और विनाश लाने वाली है। ये उत्तर की दिशा से कौन सी ये परेशानी आ रही है, विपत्ति आ रही है, कौन सी विनाश लाने वाली विपत्ति आ रही है? ये बेबीलोन के लोग आने वाले हैं और वो आकर के यहूदा को नाश करने वाले हैं, क्योंकि यहूदा ने परमेश्वर के सामने मन फिराव नहीं किया, अपने पाप में चलते रहे। इस वजह से परमेश्वर ये भविष्यवाणी कर रहा है कि तुम अपने आप को बचा लो, वो आएंगे और तुम्हें मारेंगे। लेकिन झूठे भविष्यवक्ता क्या कर रहे थे? 6:14 लिखते भी जाइएगा, ठीक है? 6:14 यिर्मयाह 6:14 में क्या लिखा है? वे शांति है ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं होती है। मतलब उस समय भी ऐसे लोग थे जो बोलते थे शांति हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। यिर्मयाह जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, परमेश्वर आने वाला नहीं है, परमेश्वर ऐसा प्रलय लेकर के अपने ऊपर लोगों पर आने वाला नहीं है। आइए हम लोग निकालेंगे यिर्मयाह 8:11। वहां पर लिखा है, उन्होंने शांति है ऐसा कह कहकर मेरे प्रजा के घाव को ऊपर से चंगा किया, परंतु शांति कुछ नहीं थी। अगेन द सेम वर्ड्स आर रिपीटेड, वही पदों को फिर से बताया गया है। आइए हम लोग 14वां अध्याय लेंगे, 14 अध्याय का 13-14, यिर्मयाह 14 उसका 13 और 14, यिर्मयाह 14 उसका 13 और 14। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यिर्मयाह 14 उसका 13 और 14 में, तब मैंने कहा, हाय प्रभु, देख भविष्यवक्ता इनसे कहते हैं, न तो तुम पर तलवार चलेगी और न महंगी होगी, यहोवा तुमको इस स्थान में सदा की शांति देगा। ये झूठे भविष्यवक्ता बोलते थे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, हे भविष्यवक्ता, मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने उनको न तो भेजा और न कुछ आज्ञा दी और न उनसे कोई बड़ी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। ये क्या बता रहा है परमेश्वर? ये बता रहा है कि लोग वो समय, क्लेश के समय जब उन पे विपत्ति आ रही थी, तो झूठे भविष्यवक्ता भी थे और वो क्या बोलते थे? परमेश्वर बोल रहा है कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक है, सब शांति है, सब शांति है। ये कौन सी, किसके बारे में बता रहा है? ये इस मसीह विरोधी के बारे में बता रहा है, जो आएगा और झूठी शांति को खड़ा करेगा, झूठी शांति को बनाएगा, झूठी शांति को स्थापित करेगा। फॉल्स प्रॉफिट्स ऑलवेज से पीस। याद रखिएगा, आज भी आप जब कई प्रचारकों को सुनते हैं, कई प्रचार सुनते हैं, भले वो टीवी प्रचारक हो, भले वो ओपन एयर क्रूसेडर्स हो, कहां भी आप जाते हैं, कहां भी आप सुनते हैं, कितनी बार आप ये बात को सुनते हैं कि मन फिराओ, अपने पाप से मुड़ो और यीशु मसीह के पास में आओ, उस पर विश्वास करो। सुनते हैं। परमेश्वर के ऐसे भी लोग हैं जो विश्वास योग्यता से मन फिराव का प्रचार करते हैं, विश्वास योग्यता से यीशु मसीह के पास आने का प्रचार करते हैं, लेकिन ज्यादातर जगह पर यह नहीं होता है। बहुत जगह पर लोगों को वही बात कही जाती है जो लोग सुनना चाहते हैं। जो लोग सुनना चाहते हैं, शांति है, सब चीज ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा जीवन अच्छा चल रहा है, बस थोड़ा यीशु को और अपने अंदर जोड़ लो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। नो, दिस थिंग्स आर हैपनिंग हियर। यहां पर 24वां अध्याय में यही बताता है कि वो आएगा, धोखा देगा। तो किससे शुरू होगा ये क्लेश का समय, ये ट्रिबुलेशन पीरियड किससे शुरू होगा? ये एक सफेद घोड़े इसके सवार से शुरू होगा, जो धोखे को लेकर के आएगा, जो बोलेगा मैं छुटकारा दे रहा हूं, मैं शांति स्थापित कर रहा हूं, मैं मसीहा हूं, लेकिन एक्चुअली में वो धोखेबाज है। फॉल्स प्रॉफिट्स, false Christ, and one great antichrist, one great ruler and leader. We will see a lot more in our study in the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य में आगे जब हम पढ़ रहे हैं, और भी कई बातों को हम लोग इन बातों को हम लोग देखेंगे कि वो मसीह विरोधी कैसा होगा, वो क्या करेगा। अभी दूसरा चीज लिखा है, वापस से आ जाएंगे हम लोग अपना मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय में, 24 का 6 और 7 में लिखा है, दूसरा चीज जो हम लोग सुनेंगे वो क्या होगा? युद्ध, और युद्ध के बारे में खबरें। 6 पद में लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा, युद्ध और युद्ध की चर्चा है, वॉर्स एंड रूमर्स ऑफ वॉर्स। तीसरी चीज क्या लिखी है? तीसरी चीज लिखी है फेमिन। कहा क्या आएंगे? अकाल आएंगे, भूकंप पड़ेंगे, ये सारी बातों को यहां पर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में क्या लिखा है? चौथा चीज क्या लिखा हुआ है? चौथा चीज लिखा हुआ है नेचुरल डिजास्टर। पहला है अकाल और चौथा है नेचुरल डिजास्टर, जिसके अंदर भूकंप और बाकी सारी बातों को वहां पर बताया जाता है। आइए अब हम लोग कंपेयर करेंगे 24वां अध्याय, मत्ती 24, जो यीशु मसीह ने उनको पूरा क्लेश का समय का वर्णन किया, और हमारा आज का पद प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय। ठीक है, आइए कंपेयर करेंगे। 6 का 2 पढ़िए। मैंने आपको बता दिया कि मत्ती 24 के अंदर पहला चीज क्या है जो यीशु मसीह ने बोला, पहला चीज क्या पड़ेगा उनके ऊपर?
वो आएगा, एक धोखेबाज आएगा, उसमें लिखा हुआ है, यह है चौथे पद के अंदर, यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि 4 और 5 में लिखा है, बहुत आएंगे जो बोलेंगे मैं मसीह हूं, मैं हूं वो सफेद घोड़े पे सवार, मैं हूं वो शांति स्थापित करने वाला, मैं हूं वो शांति का रिप्रेजेंटेटिव। और यही चीज हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य 6:2, प्रकाशित वाक्य 6:2 इक्वल्स टू मत्ती 24:4 और 5। मत्ती 24:4 और 5 में क्या लिखा है? यही लिखा है कि भरमाने वाला आएगा और क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि ये मसीह है, ये मसीह है, और बहुतों को भरमाएंगे भी। और 6:2 जब आप देखते हैं, वहां पर पहली मोहर खोली गई और वहां पर क्या लिखा है? श्वेत घोड़े पर एक सवार, श्वेत घोड़े पर एक सवार, जो एक शांति का प्रतीक है। लेकिन याद रखिएगा, इसके हाथ में धनुष है, लेकिन इसके हाथ में वो नहीं है, धनुष का तीर नहीं है। धनुष के लिए तीर की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये क्या करेगा? बिना युद्ध किए शांति को स्थापित करेगा। यही चीज यहां पर लिखी है कि दे विल यूनाइट एवरीबॉडी, इक्यूमेनिज्म हो जाएगा, वो सब वन वर्ल्ड, वन गवर्नमेंट, वन रूल, इस प्रकार की बातें चलेगी और वो सब पर राज करेगा। अगली बातों को हम लोग देखते हैं, ये पहला चीज है। दूसरा चीज, प्रकाशित वाक्य 6:4, दूसरी मोहर खोली गई। दूसरी मोहर खोली गई तो उसमें क्या आया भाई? 6:4 में क्या लिखा है? फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे बड़ी तलवार दी गई है। और यही चीज हम लोग यहां पर पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर। जब हम लोग आगे जाते हैं, नीचे की ओर जाते हैं, तो वहां पर यही चीज लिखा हुआ है। 9वें पद में लिखा हुआ है, क्या लिखा, सॉरी 9वां पद नहीं, 6ठा पद में लिखा है, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा को तुम सुनोगे। क्या सुनोगे? लड़ाइयों के बारे में सुनोगे, लड़ाइयों की चर्चा के बारे में सुनोगे। और वही चीज आगे भी जब हम देखते हैं तो उन्हीं बातों को वहां पर बताया गया है। 7वें पद में बताया, जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। ये सारी चीजें 6 का बी और 6ठा अध्याय और 7 का ए, ये इक्वल्स है। 24 का 6ठा पद और 7 का ए पार्ट, ये बिल्कुल बराबर है। फिर अगला घोड़ा क्या निकला, आगे पढ़ेंगे हम लोग। 6 का प्रकाशित वाक्य 6 का 5 और 6, आइए पढ़े। तब तीसरी मोहर खोली गई तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुनाई दिया, आ। मैंने दृष्टि की और देखा एक काला घोड़ा, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। गौर से सुनिए, उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैं उन 4 प्राणियों के बीच में यह शब्द कहते सुनाई दिया, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। यह किसके बारे में बताता है? इट टॉक्स अबाउट मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 7वां पद, जहां पर लिखा है हर जगह अकाल पड़ेंगे। हर जगह क्या पड़ेंगे? अकाल पड़ेंगे। ये हम लोग देखते हैं 6 का 5 और 6 हम लोगों ने देखा। प्रकाशित वाक्य 6ठा अध्याय उसका 5वां और 6ठा पद, और हम लोगों ने इसको देखा। इसका इक्वल्स क्या है? मत्ती 24 का 7 का बी, अकाल पड़ेंगे। क्या लिखा है? अकाल। और वहां पर उन्हीं बातों का वर्णन किया गया है। आइए हम लोग चौथी मोहर को देखें। चौथी मोहर जब खोली गई तो क्या लिखा है? उसका 8वां पद, प्रकाशित वाक्य 6 का 8, उसमें लिखा है, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में लिखा है, प्लेग्स के बारे में लिखा है, महामारियों के बारे में लिखा है कि ये सब के द्वारा वो क्या करेंगे? लोगों को मारेंगे। और यही चीज लिखा है मत्ती 24वां अध्याय उसका 7 का बी, अंतिम लाइन, भूकंप पड़ेंगे, पीड़ाएं आरंभ होगी, और ये सारी चीज इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे उधर में लिखा है पेस्टिलेंस, डेंजरस थिंग्स, ये सारी चीज क्या होगी? वहां से उपजेगी। तो 6 का 7 और 8 को जब हम पढ़ते हैं वो इक्वल्स है 24 का 7 का बी और 8वां पद। ये सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो ये इक्वल्स हो रही है। इट वॉट एवर जीसस हैज टोल्ड टू हिज डिसाइपल्स, जो चेलों को बोला कि मेरा अंत समय के कैसे क्या क्या चिन्ह होंगे, क्या क्या बातें होगी, वो सेम चीजें हम लोग देख रहे हैं जब पहली मोहर खोली गई और जब क्लेश का समय प्रारंभ हो गया। अभी याद रखिए,
यहूदी कब तक नहीं बचाए जाएंगे? तब तक नहीं बचाए जाएंगे जब तक 1,44,000 यहूदी ना निकलेंगे और परमेश्वर का सुसमाचार फैलेगा और यहूदी बोलेंगे कि धन्य है वे जो परमेश्वर के नाम से आता है। जकरिया की भविष्यवाणी पूरी होगी, जिसको उन्होंने भेदा है, जिसको उन्होंने मारा है, वो उसकी ओर देखेंगे और उसकी दुहाई देंगे और बोलेंगे यही मसीहा है। तब यहूदी बचाए जाएंगे। तो ये सारी घटनाएं हो रही है उस समय। ये सारी घटनाएं शुरुआत से लगा करके एक मोहर जैसे हम लोग खोलते हुए देखते हैं, वही सब चीजें यीशु मसीह ने भी उनको बताया। वर्स 9 में क्या लिखा है? 9वें पद में, मत्ती 24:9 में लिखा है कि तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के सामने तुमसे बैर उत्पन्न करेंगे, तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें क्लेश उत्पन्न करेंगे। अभी ये तुम्हें का मतलब क्या है? ये किससे बात कर रहा है? जीसस इज टॉकिंग टू हुम? ये किससे बात कर रहा है? हम लोग बोलेंगे ओ हमसे बात कर रहा है, कलीसिया से। लेकिन हमने तो सोचा कलीसिया तो रैप्चर हो गया, कलीसिया तो रैप्चर हो गई, कलीसिया तो उठा ली गई और ये सारी चीजें कलीसिया उठा लिए जाने के बाद में हो रही है। ये क्लेश का समय उसके बाद में शुरू हो रहा है, जब कलीसिया के जो प्राचीन है वो प्रतिनिधित्व करके 24 प्राचीनों के जैसे बैठे हुए हैं और कलीसिया का न्याय किया गया स्वर्ग में और हमको मुकुट दिए गए और वो सारी चीजें हुई। वो सब होने के बाद में ये सारी चीजें हो रही है। हमने तो ऐसा सोचा था। तो ये क्या हो रहा है कि यहां पर वो बोल रहा है मैं विश्वास करता हूं कि कलीसिया उठा ली गई है। हां, कई लोग ये भी विश्वास करते हैं कि कलीसिया नहीं उठा ली गई है, कलीसिया ये सारी चीजों से गुजरेगी। कई लोग विश्वास करते हैं कलीसिया ये आधे 3.5 साल तक गुजरेगी, आखिरी 3.5 साल में कलीसिया नहीं गुजरेगी। आप कुछ भी विश्वास कर सकते हैं इन तीनों में से, नो प्रॉब्लम, नॉट एन इश्यू। उसके ऊपर कोई बहस करने की बात नहीं है, उस पर झगड़ा करने की बात नहीं है, एक दूसरे को झूठा कहने की बात नहीं है। लेकिन एक चीज की बात है, मुख्य मुद्दा यह है कि उठा लिया जाना जरूरी है। मुख्य मुद्दा यह है उठा लिया जाना है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्लेश के समय के दौरान भी लोग उद्धार पाएंगे। ये क्लेश के समय के दौरान भी कई प्रचारक होंगे जो हम लोगों ने देखा गवाहों के रूप में, जो 1,44,000 की जैसे, और स्वर्गदूतों को देखा जो घूम घूम करके चारों दिशाओं में प्रचार करेंगे। तो प्रचार का काम चलता जाएगा और पूरे क्लेश के समय में, क्लेश और महाक्लेश पूरे 7 साल के समय में लोग बचाए जाएंगे। तो ये उनके विषय में लिखा हुआ है, उनके विषय में ये वचन कह रहा है। और यहूदियों के विषय में भी ये वचन को लिखा हुआ है कि तुम भी ये सारी चीजों को सहन करने वाले हो। फिर 15वें पद में लिखा है, 24:15, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। ये दानियेल नबी की वो भविष्यवाणियां हैं जो दानियेल नबी ने भविष्यवाणी की थी और वो भविष्यवाणी यहां पर पूरी हो रही है। 5वां सील जो हम लोग देखते हैं, 5वीं मोहर जो खोली गई, आइए देखें 5वीं मोहर कौन सी खोली गई। वापस निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 6 उसका 9वां पद, क्या लिखा है? 5वीं मोहर खोली गई तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए हैं। वे उठ करके बोलने लगे, पुकार कर कहने लगे 10वें पद में, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। 11वें पद में, उनमें से उनको श्वेत वस्त्र दिए गए और ये सारी चीजें कही गई। और फिर वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। तो ये क्लेश के समय से निकलने वाले संत हैं और इससे तुलना की गई है मत्ती उसका 24वां अध्याय उसका 9वां पद की, कि लोग तुम्हें क्लेश देंगे, मेरे नाम के कारण पकड़वाए जाओगे, तुम्हें मार डालेंगे और तुम मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। यही चीज हो रही है 5वीं मोहर में भी। सो इट इज सिमिलर व्हेन यू कैन कंपेयर इट। जब आप इसको तुलना करेंगे तो ये एक समान निकलती है। एंड दैट गिव्स मी एन एश्योरेंस, दैट गिव्स मी अ रीएश्योरेंस कि हम लोग उठा लिए जाएंगे। याद रखिए, हमको तैयारी की जरूरत है। उठा लिए जाए हालेलुया, नहीं उठा लिए जाए तो मर करके जाना ही है। लेकिन याद रखिए, आई बिलीव व्हेन आई रीड ऑल दीज पैसेजेस में मैं देखता हूं कि मत्ती 24 और वो क्लेश के समय को किस प्रकार से तुलना करके एकदम सटीक रीति से बताया गया है। और ये किस प्रकार से परसिक्यूशन शुरू कैसे होगा, यहां पर लिखा है 24:15 में, ये परसिक्यूशन शुरू कैसे होगा? जब उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को तुम उस स्थान पर देखो, तब मान लो कि ये शुरू
हो चुका है। ये कौन है? ये मसीह विरोधी है, जो अपने आप को मंदिर के अंदर रख देगा, अपने आप को ईश्वर बना देगा, अपने आप को बोलेगा मैं ईश्वर हूं, मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो, और तब यहूदियों को पता चलेगा कि उन्होंने जिस पे विश्वास किया है वो तो झूठा है। ही इज नॉट डिलीवरर, ही इज डिसीविंग पीपल। ये छुटकारा देने वाला उद्धार करता नहीं है, मसीहा नहीं है। पहले 3.5 साल तक लगेगा हां मसीहा है, लेकिन बाद में पता चलेगा उन्हें ये तो धोखेबाज है। और तब क्या होगा? तब छठी मोहर खोली जाएगी। छठी मोहर आखिरी न्याय है, और छठी मोहर के अंदर और बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ते हैं। जब हम छठे अध्याय से आगे बढ़ते जाएंगे तो हम उन चीजों को पढ़ते जाएंगे। अभी याद रखिएगा, मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा। इधर उधर देखा तो आपका ध्यान भटक जाएगा और ये चीजों को आप समझ नहीं पाएंगे। मैं इसको बहुत विस्तार पूर्वक नहीं बता सकता हूं क्योंकि मेरे पास में समय की कमी है, इसलिए मैं आपको 5 मिनट में डैनियल नबी की पुस्तक 9वां अध्याय को समझाऊंगा। डैनियल चैप्टर 9, स्पेशली वर्ड्स 24 से 27, जहां पर 70 हफ्तों के बारे में लिखा गया है। 70 सप्ताहों के बारे में, हफ्तों के बारे में लिखा गया है। आइए निकालेंगे डैनियल उसका 9वां अध्याय, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला जो जिसकी भविष्यवाणी डैनियल नबी ने की है। अब किसकी भविष्यवाणी की है आइए देखेंगे। डैनियल 9 उसका 24 से 27 मैं आपके लिए पहले पढ़ूंगा फिर आपको बताऊंगा। 24 से 27, डैनियल 9 उसका 24 से 27। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। क्या ठहराए गए हैं? 70 वीक्स। कितने? 70 वीक्स, 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। क्यों ठहराए गए? कैसे ठहराए गए? ये भविष्यवाणी क्या थी? मैं आपको लेके जा सकता हूं यिर्मयाह नबी की पुस्तक में, जहां पर ये सारी भविष्यवाणी दी गई है, लेकिन मेरे पास में वो समय नहीं है, तो मैं विशेष बातों पर आपका ध्यान को खींचूंगा। हां, 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। गौर से सुनिएगा, अपराध का होना बंद हो, अंडरलाइन कर दीजिए। दूसरा, पापों का अंत, अंडरलाइन कर दीजिए। अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, अंडरलाइन कर दीजिए। चौथा, युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, अंडरलाइन कर दीजिए। पांचवा, दर्शन की बात पर भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। और छठा, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से अभिषेक प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। क्या लिखा है? वो भविष्यवाणी जो अभिषेक प्रदान के शुरू होने से, आज्ञा के बसने से और अभिषेक प्रदान तक कितने होंगे? 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर लिखा है, फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, अंडरलाइन कर दीजिए, और उसके हाथ कुछ ना लगेगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट कर देगी, अंडरलाइन कर दीजिए। परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। 27वां पद, वो प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। 1 सप्ताह, अंडरलाइन। परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा। आधे ही सप्ताह के बीतने पर, है ना, 1 सप्ताह 7, आधा सप्ताह 3.5, 3.5 के बाद में अन्न बलि, मेन बलि बंद कर देगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी। ये कौन सी घृणित वस्तु है? जिसके बारे में यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में बताया 15वें पद के अंदर। अभी घृणित वस्तु दिखाई देगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एन एक्सप्लेनेशन इन अ वेरी सिंपल वे। इसको बहुत इलेबोरेट करके भी मैं बता सकता हूं पूरा एक सेशन में भी, लेकिन समय की कमी के कारण और उतना इलेबोरेट किया तो किसी के लिए वो एक कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। गौर से सुनते जाइएगा कि यहां पर क्या हो रहा है। 70 वीक्स ऑफ प्रोफेसी वॉज गिवन
टू डैनियल फॉर द पीपल ऑफ इज़राइल। इज़राइल के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये 70 सप्ताह की जो भविष्यवाणी है, ये डैनियल की द्वारा 9वें अध्याय के अंदर हम लोग देखते हैं। डैनियल वॉज प्रेइंग फॉर इज़राइल, वो इज़राइल के लिए प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर इज़राइल के पाप को क्षमा करे। और फिर परमेश्वर ने जिब्राइल के द्वारा, जो उसका एक स्वर्गदूत है जिसको बोलते हैं मैसेंजर एंजल, उसके द्वारा ये भविष्यवाणी को भेजा और ये बातों को कहा। जिब्राइल ने 24वें पद में बोला कि 77 आर डिक्रीड फॉर योर पीपल एंड योर होली सिटी, है ना। 24वें पद में क्या लिखा है? 24 में लिखा है तेरे लोग और पवित्र लोगों के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। जब हम इसको पढ़ते हैं तो यह है 77, 70 7, 70 इंटू 7। तो जब इसको हम लोग 70 इंटू 7 करते हैं, 70 इंटू 7, तो ये होता है 490 वर्ष। अब ये 70 इंटू 7 कैसा हुआ आप पूछेंगे? ये क्या है? 70 सप्ताह। अब ये 70 जो है, लोग बोलते हैं ये 70 साल है। ये जो 70 सप्ताह है, ये जो 70 है, ये 70 दिन नहीं, 70 महीने नहीं, 70 साल है। और 70 साल के 7 हफ्ते, तो कितना हो गया? 7 साल का एक हफ्ता हुआ तो 70 साल के 7 हफ्ते, तो 7 इंटू 7 किया, 7 7 49, 490 वर्ष का ये समय सारणी को हम लोगों ने देखा। दिस इज गॉड्स डिवाइन क्लॉक, दिस इज मसीहानिक क्लॉक। ये मसीहा की क्लॉक है, मसीहा की घड़ी है। और यहां पर हम लोग 490 वर्ष देखते हैं। अब ये 490 वर्ष 3 भाग में तोड़े गए हैं, ठीक है। जब इन पदों को पढ़ते हैं आप, 3 भाग में तोड़े गए हैं। पहला है 49 ईयर्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा 49 ईयर्स। दूसरा है 434 ईयर्स, और तीसरा है आखिरी का 7 साल। अब ये कैसे हुआ आप पूछेंगे, ये कैसे हो गया? ये इसलिए हो गया क्योंकि 25वां पद में लिखा है, इसलिए यह समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर प्रधान के समय तक 1 सप्ताह बीतेंगे। सॉरी, 7 सप्ताह बीतेंगे। कितने बीते? 7 सप्ताह। तो 7 इंटू 7, हम लोगों ने बोला ये 7 साल है, राइट। 7 इंटू 7 कितना हुआ? 49। और उसके बाद में बाकी ये सारे सप्ताह। अब मैं इनको जब जोड़ते हैं, जब इन दोनों को जोड़ते हैं, तो ये इनका जोड़ निकलता है 483 ईयर्स, 483 साल को हम लोग देखते हैं। और एक जो 7 साल का समय है वो बचा हुआ है। जब उस 7 साल के समय को हम लोग ऐड करते हैं तो 490 साल होते हैं, जो परमेश्वर ने उसको भविष्यवाणी की, जो परमेश्वर ने उसे बताया। अभी ये इसके होने का कारण क्या है? क्यों ये किया गया ऐसे? ये सारे सी चीजें क्यों परमेश्वर ने उनको दी? उसका कारण है 24वां पद के अंदर आपने उस कारण को देखा। अंडरलाइन करते जाइएगा। 6 कारण दिए गए। कितने कारण? 6 कारण। पहला कारण है अपराध का बंद होना, पापों का अंत, अधर्म का प्रायश्चित, युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, दर्शन की बात और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। 6 डिफरेंट थिंग्स। ये 6 अलग अलग चीजें हैं जो होने वाली है। नोटिस दैट these results concern the total eradication of sin and establishment of righteousness। क्या बोल रहा है? पूरी तरह से वो पाप का नाश हो जाएगा। To put an end to sin, पहला ही चीज लिखा हुआ है ना, पाप का, अपराध का होना बंद, पाप का अंत, और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। तो ये क्या लिखा है? ये अंत के समय को लिखा है कि ये सारी चीजें फुलफिल हो जाएगी। तो ये जो 70 हफ्ते हैं, इसको हम लोग देखते हैं, ये यीशु मसीह के आने के समय को बताता है कि ये 70 हफ्ते पूरे होंगे, 70 सप्ताह पूरे होंगे। 70 इंटू 7, ये 70 सप्ताह पूरे होंगे, तब यीशु मसीह आ जाएगा पृथ्वी पर और अपने मिलेनियल किंगडम, मतलब अपने 1000 साल के राज्य को लेकर के आएगा। और इस पृथ्वी पर पाप नहीं होगा, इस पृथ्वी पर अधार्मिकता नहीं होगी, लेकिन इस पृथ्वी पर आप और मैं यीशु मसीह के साथ में 1000 साल के लिए राज करेंगे। सिर्फ विश्वासी लोग होंगे, सिर्फ इजराइल के भी वे लोग होंगे जो परमेश्वर पर विश्वास किए हैं। रोमियो 3 अध्याय 25वां पद लिख दीजिए, रोमियो 3 का 25 और इब्रानियों 2 का 17। ये दोनों ही बातों में आप उन चीजों को पढ़ सकते हैं। नाउ द फुलफिलमेंट ऑफ 70 वीक्स, ये 70 सप्ताह का पूरा होना मैं आपको बता देता हूं। ये जो नहेमिया 2 का 1 से 8 लिख दीजिए, नहेमिया 2
1 से 8, ये हुआ 445 बीसी में। जो राजा कौन था? राजा था, इंग्लिश में है आर्टेजर्सिक्स, हिंदी में क्या लिखा हुआ है? नहेमिया, उसका सॉरी लेट मी टेक आउट, नहेमिया उसका दूसरा अध्याय, उसके पहले पद से 8वें पद तक जब हम देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं राजा है अर्थशस्त्र, ये राजा का नाम है। सॉरी, ये राजा का नाम पढ़ने में मेरे को हमेशा डिफिकल्टी होती है, इंग्लिश में भी डिफिकल्टी है, हिंदी में भी डिफिकल्टी है। ये पर्शियन राजाओं के नाम ही ऐसे होते हैं, कुस्त्रु, आर्टेजर्सिस। तो ये जो राजा है इसका नाम है आर्टेजर्सिस। इसने आज्ञा दी कि वो यरूशलेम के मंदिर को और यरूशलेम की शहरपनाह को फिर से बनाया जाए, इसने आज्ञा दी और वो बनना चालू हुआ। ये कब हुआ था? 445 बीसी के अंदर। अभी इट टुक 49 years टू रीबिल्ड जेरूशलेम एंड टू रीबिल्ड एवरीथिंग। वो सारे चीजों को बनने के लिए 49 years लगे। वो 49 years कौन से थे? ये पहले वाले के, वो जब से आज्ञा दी है उस राजा ने तब से उसके बनने तक 49 years उनको लगे ये सारी चीजों को बनाने के लिए। डैनियल 9 के 25 में वही लिखा हुआ है, विथ स्ट्रीट्स एंड अ ट्रेंच बट इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। वो समस्या के दिन थे, परेशानी के दिन थे, लेकिन ये सारी चीजों को फिर से बनाया गया। अभी यहूदियों के अनुसार 360 दिन का एक साल होता है। कितना होता है? आई विल राइट इट हियर, 360 डेज का 1 ईयर होता है। यहूदियों के अनुसार 360 डेज का एक साल होता है। अभी याद रखिएगा 483 years होते हैं 445 बीसी से। अगर 483 years को काउंट किया जाए, कैलकुलेट किया जाए 445 बीसी से, तो यह होता है एडी 30। कौन सा साल होता है? एडी 30। ये 434 years क्यों हम लोग बोल रहे हैं? ये 483 years क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये प्लस ये 483 years। सो 483 years को जब हम कैलकुलेट करते हैं 445 बीसी से, 445 बीसी कौन सी थी? 445 बीसी, 445 बीसी वो साल था जब उनको राजा ने अनुमति दी कि तुम जाकर के बनाओ, जो डैनियल 9वां अध्याय उसका 25वें पद में लिखा है। इसलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 1 सप्ताह बीतेंगे, 7 सप्ताह बीतेंगे। तो ये क्या हुआ? ये 7 सप्ताह बीते और फिर ये नीचे वाले साल भी जब हम कैलकुलेट करते हैं 483 years, 445 बीसी से जब आप कैलकुलेट करेंगे उसको, 445 बीसी को आज्ञा दी गई थी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो एडी 30 आता है। एडी 30 हिस्टोरियंस, इतिहासकारी, वचन के शास्त्री ये मानते हैं कि ये वो साल था जब यीशु मसीह यरूशलेम नगर के अंदर प्रवेश किया। ये वो वर्ष था जब यीशु मसीह नगर के अंदर प्रवेश किया और यीशु मसीह मार डाला गया। क्योंकि यहां पर 26वें पद में लिखा है, डैनियल 9 के 26 में, वो अभिषिक्त को काट दिया जाएगा, उस अभिषिक्त को मार दिया जाएगा, उस अभिषिक्त को क्रूस पे चढ़ा दिया जाएगा। और यही हुआ। अभी याद रखिए, उसके होने तक ये 483 साल पूरे हो गए। अभी ज्यादातर जितने भी वचन के ज्ञाता हैं, वचन के शास्त्री हैं, वे लोग बोलते हैं ये 483 years से ये जो 7 साल का अंतिम समय है, इनके बीच में एक लंबा अनआइडेंटिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा समय है जिसको कोई बता नहीं सकता है कि इतने साल होगा कि इतने साल होगा। 69वें हफ्ते से 70वें हफ्ते के बीच में, याद रखिएगा, लिखने की जगह नहीं बची है, 69वें हफ्ते से 70वें हफ्ते के बीच में एक लंबा समय है, एक लंबा गैप है। हम लोग यहां पर हैं, हम लोग उसके बीच में हैं। कलीसिया, सब चीज जो आज चल रही है उसके बीच में है। अभी 70वां हफ्ता, आखिरी सप्ताह शुरू होगा, जो 7 साल का सप्ताह है, जो क्लेश का सप्ताह है, वो कब शुरू होगा? जब यीशु मसीह आएगा, कलीसिया को उठाएगा, मसीह विरोधी आएगा, एक इजराइल के साथ में एक वाचा को बांधेगा। ये यही कहता है यहां पर 27वें पद में, डैनियल 9 का 27 में लिखा है, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। कौन सा प्रधान? ये मसीह विरोधी जब आएगा वो क्या करेगा? इजराइल के संग, बहुतों के संग क्या करेगा? एक दृढ़ वाचा बांधेगा।
परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा। वो वाचा बांधेगा, इजराइल का मंदिर बना दिया जाएगा। फिर जो अन्न बलि है, मेल बलि है, होम बलि है, वो सारी बलियां फिर से शुरू हो जाएगी। पुराने नियम में जो जो बातें चल रही थी इजराइल के अंदर, वो सारी चीजें फिर से शुरू हो जाएगी और ये सारी चीजें चलती रहेगी। और 3.5 साल खत्म होने के बाद में आधे सप्ताह में वो क्या करेगा, वो अपने स्वयं की मूर्ति को मंदिर के अंदर लगा देगा। और कई लोग बोलते हैं कि वो सूअर का बलिदान देगा मंदिर के अंदर। सही है गलत है मुझे नहीं पता है, लेकिन वो सूअर का बलिदान देगा, घृणित वस्तु का बलिदान देगा। और घृणित वस्तु वो खुद भी है, क्योंकि वो अपने आप को ईश्वर की जगह पर रख देगा। वो तो यही चाहता था कि सब लोग मेरी पूजा करें, और वो इजराइल से ये करवाएगा। तब इजराइल जानेगा, इजराइल का आंख खुलेगा और इजराइल जानेगी कि अरे इस पे हमने जिस पे विश्वास किया ये तो मसीह विरोधी है और ये तो मसीहा नहीं है। ही इज द एंटी क्राइस्ट। 26वें पद में उनको पता चलेगा ये है मसीह विरोधी, ये है वो व्यक्ति। और फिर क्या होगा, फिर आतंक ही आतंक चालू होगा, क्योंकि वो लोगों को सताएगा। ये मसीह विरोधी को अलग अलग नाम से बताया गया है। ये दानियेल नबी की पुस्तक 7:8 लिखते जाइए। दानियेल 7:8 में उसको बताया गया है, मैंने उन सींगों को ध्यान से देख रहा था, तो क्या देखा कि उनके बीच में एक और छोटा सा सींग निकला, लिटिल हॉर्न। ये बताता है मसीह विरोधी को। 8:23 निकाले, उसके अंदर मसीह विरोधी का एक और नाम हम लोग देखते हैं। उन राज्यों के अंत समय के में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बूझने वाला एक राजा उठेगा। क्या करने वाला? पहेली बूझने वाला, भरमाने वाला, धोखेबाज, धोखा देने वाला खड़ा होगा। द किंग ऑफ फियर्स काउंटेनेंस, क्रूर होगा और क्या करेगा? पहेली बुझाने वाला होगा। इसी के बारे में 11:36 में भी लिखा है, अंडरलाइन कर दीजिए 11:36, वहां पर भी इसका एक और नाम लिखा हुआ है। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरोध भी अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो जाए, तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठाना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। इट टॉक्स अबाउट अ विलफुल किंग, इच्छा करने वाला राजा, और जो वो इच्छा करेगा वो होगा। और याद रखिएगा, इस मसीह विरोधी को ये करने के लिए अनुमति दी गई है। परमेश्वर के सामने वो इतना नहीं है कि वो ऐसा करेगा, लेकिन उसको अनुमति दी है। अभी ये मसीह विरोधी क्या है? व्हाट इज दिस? ये कौन है? ये क्या है? ही विल मेक अ कवनेंट विद इजराइल। वो इजराइल के साथ में एक वाचा बांधेगा, 7 साल के लिए वाचा। तो याद रखिए, ये मसीह विरोधी और इजराइल का बहुत ही घनिष्ठ संबंध होगा। अभी जो लोग विश्वास करते हैं कि हमारे जो कलीसिया है वो क्लेश के समय से गुजरेगी, तो क्लेश का समय शुरू होता है मसीह विरोधी को इजराइल के साथ में वाचा बांधने से, यरूशलेम मंदिर बनाए जाने से, और तब से ये चीजें शुरू हो जाती है। यरूशलेम का मंदिर बन गया, मसीह विरोधी ने इजराइल के साथ में वाचा बांध ली, यरूशलेम का मंदिर बन गया, 7 साल का समय शुरू हो गया। तो याद रखिएगा, जो लोग बोलते हैं कि कलीसिया गुजरेगी, वो लोग भी कई बार अभी क्या कर रहे हैं कि बोलते हैं कि ये कोरोना जो है ये क्लेश का समय है, ये वो महामारियां हैं जो लिखी हुई है परमेश्वर के वचन में मत्ती 24 में। लेकिन हम लोगों ने देखा मत्ती 24 को और उसका तुलना किया हमने प्रकाशित वाक्य 6 के साथ में कि ये तो वो महामारियां हैं जब वो मोहरों को खोलेगा तो एक एक मोहर के साथ में ये एक एक महामारी आएगी, जो मैंने पहले आपको लिख करके भी बताया था। तो कई बार वो क्या बोल रहे हैं उनको पता नहीं है। और कई लोग अगर ये विश्वास करेंगे कि मध्य 3.5 साल तक कलीसिया गुजरेगी, 3.5 साल बाद में उठा ली जाएगी, तो वो भी समय शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि क्लेश का समय शुरू नहीं हुआ है। और हमारे लिए भी क्लेश का समय शुरू नहीं हुआ, क्योंकि क्लेश का समय शुरू होने से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, फिर ये मसीह विरोधी प्रकट होगा और फिर ये सारी चीजें होगी। तो याद रखिएगा, देयर विल बी अ केओस। क्यों? मैं सोचता हूं ये सचमुच में ये धोखा देने में कामयाब होगा। क्यों धोखा देने में कामयाब होगा? आज जो जो चीजें हो रही है, ये तो सिर्फ एक थिएटर को तैयार करना है, मतलब फीलिंग को उजागर करना है कि अब हमको शांति चाहिए, अब हमको सब चीज ठीक होना चाहिए, अब हमको बाकी सब चीजों पे जिस पे हमारा मन था वो सब नहीं चाहिए। अब हमको चाहिए एक अच्छा जगह जहां पर शांति से हम लोग रहें, जहां पर कोई कोरोना नहीं हो, जहां पर कोई मोरोना नहीं हो, जहां पर कुछ भी नहीं हो और शांति हो। ऐसी जगह हम लोग चाहते हैं, ऐसी जगह हम लोग तलाशते हैं। और सोचो क्या होगा कि यदि एक दिन तुरही फूकी जाएगी और कलीसिया उठा ली जाएगी। कलीसिया उठा लिए जाने का मतलब क्या है? एक बहुत बड़ी तादाद के लोग जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं अचानक से गायब हो गए, तो दुनिया में तो एक केओस हो जाएगा। दुनिया में तो एक बहुत बड़ा फसाद खड़ा हो जाएगा। उस समय के अंदर, उस समय के बाद में ये मसीह विरोधी आएगा और सब चीज ठीक कर देगा कुछ समय के लिए।
शांति ला देगा कुछ समय के लिए। जब दुनिया सोचेगी कि अब शांति चाहिए, तब वो आएगा और शांति को स्थापित करेगा। ये इन द मिडल ऑफ द वॉर, ये युद्ध के समय के अंदर ये क्या करेगा? शांति को स्थापित करेगा। ये इन सब बातों को लेकर के आएगा। आइए हम लोग अंत करेंगे प्रकाशित वाक्य 6 का 1 से 2 तक। प्रकाशित वाक्य 6 1 से 2। अब आप समझ गए होंगे मत्ती 24 का अर्थ क्या है, समझ गए होंगे डैनियल 9 का अर्थ क्या है। अगर ये समझ में नहीं आया आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। और आप समझ गए होंगे कि ये जो सफ़ेद घोड़े पे है ये कौन है और ये क्या चीज़ें हो रही है। हम लोगों ने 5वां अध्याय 4था अध्याय में सारी बातों को देखा। 6ठे अध्याय की शुरुआत में हम लोगों ने देखा बड़े आवाज़ से वो पुकार करके कह रहा है स्वर्गदूत आ जा, और क्या हुआ? एक श्वेत घोड़े पे सवार एक श्वेत घोड़ा और उस पे सवार एक सवार करने वाला आया, प्रकट हुआ। ये क्या है? ये क्या बात को बताता है? अगर हमारे पास में समय होता तो मैं घोड़ों पर बहुत सारी बातों को हम लोग वचन के अनुसार देख सकते हैं कि अंत दिनों में भी हम लोग भी घोड़ों पर आएंगे, वो सारी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो घोड़े हैं इट टॉक्स अबाउट वॉर, वो बातचीत करता है युद्ध के बारे में, युद्ध की बातों के बारे में। नाउ हॉर्स रिप्रेजेंट दिस वॉर, ये बताता है युद्ध की बातों के बारे में। नाउ हॉर्सेज रिप्रेजेंट पावर, मैग्निफिसेंस, मैजेस्टी, कॉन्क्वेस्ट, ये सारी चीज़ें बताता है ये शासक, ये सारी चीज़ें बताता है ये घोड़सवार। अभी याद रखिएगा, जस्ट नोट समथिंग, एक बात को आप नोट कीजिएगा। द लैम्ब ब्रोक वन ऑफ द 7 सील्स टू रिमाइंड यू दैट 7 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन। वापस से 7 जो अंक है ये संपूर्णता का अंक है, और ये मेमना क्या कर रहा है? ये 7 मोहरों को तोड़ रहा है। ये बता रहा है कि ये संपूर्ण है, ये जो उसका प्रकोप है, ये जो दंड है, ये संपूर्ण है। 7 सील्स, 7 मोहर, 7 ट्रम्पेट, 7 तुरही, 7 बाउल, 7 कटोरे। ये सारी चीज क्या बताता है? ये बताता है कंप्लीटनेस को, फुलफिलमेंट को, कि इट कंप्लीट्स द जजमेंट। ये परमेश्वर का जो न्याय है, परमेश्वर का जो प्रकोप है, ये पूरा होता है। एज जीसस डिवाइडेड द बर्थ पैंग्स, चैप्टर 24, मैथ्यू चैप्टर 24 इंटू 2 पार्ट्स, 2 भाग में यीशु मसीह ने उसको तोड़ा। पहला भाग अलग, और फिर उसके बाद में क्या बोला कि जब ये अबोमिनेशन ऑफ द डिसोल्यूशन, घृणित वस्तु को तुम ऊंचे पर रखे देखो, 15वें पद से, और वहां से दूसरा भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं महाक्लेश का समय, जब इजराइल पे परसिक्यूशन बढ़ेगा, इजराइल पे सतावट बढ़ेगी। अभी याद रखिएगा, व्हेन यू सी दिस इन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, जब आप 6ठे अध्याय को 1 और 2 को आप उसके कॉन्टेक्स्ट के अनुसार देखते हैं, जब आप देखते हैं कि ये कौन है आखिर, कई लोग बोलेंगे मसीहा है। ये मसीहा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज क्राइस्ट इज ओपनिंग द सील एंड इट कैनॉट बी क्राइस्ट। यीशु मसीह तो मोहर को खोल रहा है और फिर घोड़े पे बैठ करके जा रहा है, ये संभव नहीं है। दूसरा चीज, ये जो घोड़े पे बैठा हुआ है इसको एक मुकुट भी दिया है, वो में लिखा है, उसको एक मुकुट भी दिया है। और ये जो मुकुट शब्द है, मैंने आपको बताया, ये प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं, बाकी जगह पर पढ़ते हैं, 2 प्रकार के मुकुट होते हैं। एक है स्टेफानोस। स्टेफानोस का मतलब क्या है? विक्टोरियस क्राउन, जिसको जो किसी बात में जीता है उसको जो मुकुट मिल रहा है उसको बोलते हैं स्टेफानोस। और दूसरा है डियाडेमा। डियाडेमा कौन सा मुकुट है? ये दिस इज द किंगली क्राउन, ये एक राजकीय मुकुट है। ये राजकीय मुकुट सिर्फ यीशु मसीह के पास में है। और ये स्टेफानोस जो है ये कलीसिया को भी दिया गया है, और ये जो मसीह विरोधी है ये भी उस मुकुट को पहना हुआ है, क्योंकि ये विजेता की जैसा जाता है, ये दुनिया पे राज करने वाला है। यीशु मसीह ने बोला कि वो दुनिया का राजकुमार है, तो वो दुनिया पे क्या करने जा रहा है? राज करने के लिए जा रहा है। इट कैन नॉट बी क्राइस्ट बिकॉज क्राइस्ट विल कम एट द एंड, नॉट एट द बिगिनिंग। यीशु मसीह अंत में आएगा, वो शुरुआत में नहीं आएगा। इट कैन नॉट बी क्राइस्ट बिकॉज ही डज नॉट कैरी अ बाव, ही कैरीज अ स्वॉर्ड। और यीशु मसीह जब हम देखते हैं बाद में, जब यीशु मसीह घोड़े पर आता है, सफेद घोड़े पर सवार होकर के, तो वो तीर धनुष लेकर के नहीं आता है, वो तलवार लेकर के आता है कि जो उसके मुंह से निकलती हुई प्रतीत होती है। सम से इट्स द एंटी क्राइस्ट, कुछ लोग बोलते हैं ये मसीह विरोधी है, विच इज सर्टेनली इट्स ट्रू, जो सच है कि मसीह विरोधी है। लेकिन याद रखिएगा, ये सिर्फ एक मसीह विरोधी नहीं है, ये एक फोर्स है, ये एक शक्ति है, ये एक शक्ति है जो इस दुनिया में आ रही है और दुनिया को क्या कर रहा है? शांति दे रही है कुछ समय के लिए। एंड हाउ डू यू नो इट रिप्रेजेंट द फॉल्स पीस? कैसे आप कह सकते हैं कि ये झूठी शांति बताता है? मैंने आपको बोला इट इज नॉट डिलीवरेंस, इट इज डिसेप्शन। ये छुटकारा नहीं है, धोखा है। कैसे बोल सकते हैं कि ये धोखा है? क्योंकि उसके पास मैंने शुरुआत में बताया था
he has the bow but he does not have the arrow. उसके पास में क्या है? उसके पास में धनुष तो है लेकिन उसके पास में तीर नहीं है. इसका मतलब विदाउट फाइट, विदाउट bloodless victory, he will bring bloodless victory. बिना लहू बहाए वो क्या लेकर के आएगा? विजेता जय प्राप्त करके जय लेकर के आएगा. एंड अ क्राउन वॉज गिवन टू हिम, ही वॉज ऑनर्ड. उसको एक मुकुट दिया गया, उसका एक राज्य भी हुआ. ही इज अ किंग, वो एक राजा की जैसे गया राज करने के लिए. अभी एक और बात याद रखिएगा, ये समय लोगों को लगेगा दिस इज द गोल्डन एज, दिस इज द पैराडाइज, यही है अदन, यही है एक सही वर्ष, यही है सचमुच में मसीह. और वहां पर लिखा है बहुतों को वो भरमा देगा. ही विल इवन डिसीव द इलेक्ट, चुने हुओं को भी भरमाएगा. अब ये चुने हुए कौन है? ये कलीसिया तो उठा ली गई है लेकिन उस समय भी कई लोग होंगे जो चुने जाएंगे. उस समय भी क्लेश के दिनों के समय में कई लोग होंगे जिनको मसीह चुनेगा, जो चुने जाएंगे. और ये चुने हुओं तक को भी भरमाएगा क्योंकि चुने हुए इतने परेशान होंगे कि वो भी सोचेंगे कब आ रहा है मसीह. They will also long for him. दूसरा थिस्सलुनीयों 2:9 के साथ में मैं अंत करूंगा. He will come with all power and signs and false wonders. वो झूठे चिन्ह चमत्कारों के साथ में आएगा. वो ऐसे ऐसे चमत्कार करेगा, ऐसे ऐसे धोखा देगा जो लोगों को लगेगा यही सच है. कल हम लोग देखेंगे तीसरे पद से आगे तक. मैं आशा करता हूं आज आप लोगों को समझ में आया होगा ये आखिर चल क्या रहा है. ये पृष्ठभूमि देना जरूरी था, ये कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी था. नहीं तो आपको सिर्फ अगर मैं ये बता देता कि हाँ ये मसीह विरोधी है और ऐसा हुआ तो उससे बात नहीं बनती क्योंकि आपके बाकी पोर्शंस क्लियर नहीं होते. लेकिन अब मैं सोचता हूं आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी. अगर अभी भी कुछ डाउट्स है यू कैन इवन आस्क एंड आई विल इलेबोरेट दोस थिंग्स. परमेश्वर आपको इस वचन के साथ में आशीष दे. एक बात को याद रखिएगा, जो परमेश्वर का वचन कहता है एग्जैक्टली हम देख रहे हैं कि पूरा हो रहा है. एग्जैक्टली हम देख रहे हैं कि वो पूरा हो रहा है. परमेश्वर ने जो बोला अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो सब बातें भी पूरी हो रही है. एंड वी कैन हैव ट्रस्ट, वी कैन हैव फेथ ऑन गॉड कि परमेश्वर ने हमसे भी वादा किया है कि वो कलीसिया को उठा लेगा, कि वो आएगा बादलों पर, हमको अपने साथ में उठा करके लेके जाएगा. हम लोग गीत गाते हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां. याद रखिएगा परमेश्वर के साथ में हम उठा लिए जाएंगे, लेकिन तैयारी करते रहें, तैयारी से रहें, क्योंकि हमको नहीं पता है वो दिन कब आने वाला है. वो चोर के समान आएगा और वो किसी भी समय आएगा और अपनी मंडली को उठा करके लेके जाएगा. बी प्रिपेयर्ड एंड ऑल्सो प्रिपेयर अदर्स. परमेश्वर इस वचन के साथ में आप में से प्रत्येक को आशीष दे. लेट्स प्रे. धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए. धन्यवाद देते हैं कि तूने हम में से प्रत्येक को कई बातों को सिखाया, कई बातों को समझाया. मदद कर प्रभु ताकि इन बातों को हम समझ सके. तेरे आत्मा की अगुवाई से, प्रेरणा से तू हम इन बातों को हमें और समझा. और प्रार्थना करते हैं जो डाउट्स है उसको क्लियर कर परमेश्वर. और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कल हम फिर से मिले और तेरे नाम की महिमा के लिए आगे की बातों को हम सीखे. यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन. गुड नाइट. गॉड ब्लेस यू.